कहा जाता है कि जिसने भी देवभूमि में एक बार कदम रख दिया वो यहाँ की सुंदरता, खूबसूरती और यहाँ के पर्यटन स्थलों का कायल हो जाता है। यही कारण है कि यहाँ साल दर साल पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है। यहाँ के धार्मिक स्थलों के रहस्य आज तक अनसुलझे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको देवभूमि के एक ऐसे ही रहस्यमयी माँ के शक्तिपीठ के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ साक्षात देवी प्रतिदिन विचरण करती है। दोस्तों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस मंदिर के बारे में। चारों ओर से खूबसूरत देवदारों के जंगल से घिरा माँ हाट कालिका मंदिर अपने आप में बहुत सारे रहस्य समेटे हुए उत्तराखंड के जिला पिथौरागढ़ में गंगोली हाट नामक स्थान में स्थापित है। इस शक्तिपीठ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ साक्षात माँ काली विराजती है। ये मंदिर बेहद ही पौराणिक है। जितनी मान्यता काली कलकत्ते वाली माँ की है, उतनी ही मान्यता यह हाट कालिका मंदिर की भी है। इस मंदिर की शक्तियों के बारे में बात करें तो इतना कहना काफ़ी होगा कि ये मंदिर भारतीय सेना में सबसे पराक्रमी कुमाऊँ रेजिमेंट की आराध्य देवी है। देवी माँ के कुमाऊँ रेजिमेंट की आराध्य देवी बनने की कहानी जाने तो कहा जाता है कि युद्ध के दौरान कुमाऊँ रेजिमेंट की एक टुकड़ी पानी के जहाज़ से कहीं कूच कर रही थी। इसी दौरान जहाज़ में तकनीकी खराबी आ गई और जहाज़ डूबने लगा। ऐसे में मृत्यु नज़दीक देख टुकड़ी में शामिल जवान अपने परिजनों को याद करने लगे। इसी टुकड़ी में शामिल पिथौरागढ़ निवासी एक जवान ने मदद के लिए माँ हाट कालिका का आह्वान किया, जिसके बाद देखते देखते डूबता जहाज अपने आप पार लग गया। इसी के बाद से माँ हाट कालिका कुमाऊँ रेजिमेंट की आराध्य देवी बन गई और उनका युद्ध घोष भी कालिका माता की जय बन गया। बताया जाता है कि कुमाऊँ रेजिमेंट के जवान युद्ध या मिशन में जाने से पहले माँ हाट कालिका के दर्शन जरूर करते हैं। आज भी कुमाऊँ रेजिमेंट की तरफ से मंदिर में नियमित तौर पर पूजा अर्चना की जाती है। इस मंदिर की धर्मशालाओं में किसी न किसी आर्मी अफसर का नाम जरूर मिल जाता है। बताया जाता है कि सन 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के बाद कुमाऊँ रेजिमेंट ने सूबेदार शेर सिंह के नेतृत्व में यहाँ महाकाली की मूर्ति की स्थापना की थी। ये सेना द्वारा पहली मूर्ति स्थापित की गई थी। इसके बाद कुमाऊँ रेजिमेंट ने सन 1994 में एक बड़ी मूर्ति स्थापित की थी। इस मंदिर की प्रचलित कथाओं के बारे में जानें तो कहा जाता है कि स्कंद पुराण के मानस खंड में बताया गया है कि सुम्या नाम के दैत्य का इस पूरे क्षेत्र में आतंक था। उसने देवताओं को भी पराजित कर दिया था, जिससे आतंकित होकर देवताओं ने शैल पर्वत पर आकर इस दैत्य से मुक्ति पाने हेतु देवी की स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर माँ दुर्गा ने महाकाली का रूप धारण कर सुम्या नामक दैत्य का वध कर देवताओं को मुक्ति दिलाई। इसके बाद से ही इस स्थान पर माँ काली की पूजा शक्तिपीठ के रूप में होने लगी। इसके साथ ही कुछ जगह पर यह उल्लेख भी किया गया है कि महिषासुर नामक दैत्य का वध भी माँ ने इसी स्थान पर किया था। दूसरी प्रचलित कथा के अनुसार कहा जाता है कि यहाँ पर माँ काली पहले से विराजमान थी, लेकिन देवी माँ के प्रकोप से यह स्थान निर्जन था। इस कथा के अनुसार देवी माँ रात को महादेव का नाम पुकारती थी और जो भी व्यक्ति उस आवाज़ को सुनता था उसकी मृत्यु हो जाती थी। ऐसे में आसपास से लोग गुजरने से कतराते थे। आदि गुरु शंकराचार्य जब इस क्षेत्र के भ्रमण पर आए तो उन्हें देवी के प्रकोप के बारे में बताया गया। फिर आदि गुरु शंकराचार्य ने अपने तंत्र मंत्र जाप से देवी को खुश किया और इस मंदिर की दोबारा से स्थापना की। तीसरी सबसे अधिक प्रचलित कथा के अनुसार कहा जाता है कि मंदिर के पुजारी प्रतिदिन शाम के समय इस मंदिर के अंदर एक बिस्तर लगाते हैं और मंदिर के कपाट बंद कर देते हैं, और सुबह जब मंदिर के कपाट खोलते हैं तो बिस्तर में सिलवटें पड़ी रहती हैं। स्थानीय लोगों का ऐसा मानना है कि स्वयं महाकाली रात्रि में इस स्थान पर विश्राम करती है। कहा जाता है कि अगर श्रद्धालु सच्चे मन से यहाँ आकर माँ से कुछ मनोकामना करते हैं तो माँ तुरंत ही उनकी मनोकामना पूरी करती है। बेहद ही खूबसूरत जगह में बसा देवी का यह शक्तिपीठ काफ़ी लोकप्रिय और रहस्यमयी है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। जय उत्तराखंड।